वही 71,000 रुपये में गिरवी रखे, ये इनको मिला, पुलिस पकड़ी इनको, वही 71,000 वहाँ दे के इसको छुड़ा के लेके आ गई पुलिस। ऐसे ही हुआ ना। देखो सच बोलने वाले लोग, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। कैसे चोरी से बचा जाए? यदि व्यापारी चोरी से बचना चाहता है तो क्या उपाय है बचने का? तुम्हारे पिताजी ने क्या लकवा के बाद ये बोला क्या, बेटा जाओ चोरी करो और मेरे लिए पैसा लेके आओ, ऐसा बोला उन्होंने? तुम साइड में देख रहे थे, तुम्हें देखने के लिए बुलाया उसने। तुम्हारे देखने से जल्दी कट जाता है, कुछ ऐसा है तुम्हारे अंदर दैविक शक्ति है, देखने के लिए तो कोई बुलाएगा नहीं। उसको ऐसा लगा क्या कि दुर्ग पुलिस कमजोर है, दुर्ग में आराम से चोरी करके रायपुर वापस भाग जाएंगे, ऐसा सोचा उसने? ये है तो गार्ड रखना चाहिए, अलार्म रखना चाहिए, अच्छे सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए, अंदर भी और बाहर भी। और क्या करना चाहिए? एक चीज़ ने अच्छा बोला कि ज़्यादातर चोरी रात में 2 से 3 के बीच में होती है, तो हमारे पेट्रोलिंग के लिए ज़रूरी है कि हम रात में 2 से 3 का जो टाइम है, क्योंकि उसको हम सतर्क रहें। क्यों भाई? अहिवाड़ा राइट कट गए ऊपर, तो पूरा जिला भ्रमण में थे तुम लोग, मतलब एक एक करके पूरे जिले में घूम रहे थे। और फिट आदमी हो यार, जब गलती किए हो तो कम से कम बताओ तो ठीक से। पहला का अपराध कब किए? कुम्हारी में किए थे। चोरी शब्द इतना आम है, इतना कॉमन है कि आए दिन हम सुनते रहते हैं। कभी किसी ज्वेलरी शॉप में चोरी हो गई, किसी के घर में चोरी हो गई। मगर चोरी से कैसे बचें, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। कई लोगों को पता भी है, मगर पता होने के बाद भी हम वो सारे स्टेप्स को फॉलो नहीं करते कि हम चोरी की वारदात से बच सके, हमारे घर में या हमारी दुकान में चोरी ना हो। नमस्कार, मैं संजय, भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। आज दुर्ग पुलिस ने चोर गिरोह के 2 लोगों को पकड़ा है, जिन्होंने खुद बताया कि चोरी के समय वो किन बातों का ध्यान रखते हैं और क्या कुछ अगर दुकानदार, क्या कुछ अगर घर वाले सतर्कता बरतें, ध्यान दें, तो चोरी की वारदात को होने से रोका जा सकता है। आपको बता दूं, ये जो चोर गिरोह है, ये 21 मार्च को पहली चोरी करते हैं कुम्हारी क्षेत्र में। सोने ज्वेलरी की दुकान रहती है, उसके शटर के साइड पट्टी को उखाड़ कर अंदर जाते हैं और अंदर से जो भी पैसे जेवरात मिलते हैं उन्हें निकाल के अपने रास्ते निकल जाते हैं। दूसरी चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं 28 मार्च को। थोड़ा सा आगे आते हैं, कुम्हारी से भिलाई 3 की तरफ, सिरसा गेट की तरफ। वहाँ एक ज्वेलरी शॉप में ऐसे ही दीवार में होल करके अंदर जाते हैं और अंदर जाके चोरी कर सामान, जो ज्वेलरी रहती है, उसको बैग में भरते हैं और लेके निकल जाते हैं। और नेक्स्ट अगले दिन ही 29 तारीख को जामुल क्षेत्र में चोरी करते हैं। इसी तरीके से शटर को तोड़कर अंदर घुसना, चोरी करना, ये सब तो आम बातें हैं। अमूमन चोरी यहाँ ऐसे ही की जाती है। मगर आज जब दुर्ग पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने पूछताछ की अपने अंदाज में, तो चोर ने बताया कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो चोरी ना हो। तो जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इन सारी बातों को ध्यान रखें, इन सारी बातों को नोट डाउन कर लें। और अगर आप इन सारे पैमानों में से कोई भी पैमाने को फॉलो नहीं करते हैं तो कृपया आज से ही फॉलो करना शुरू कर दें। जब दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने पूछा कि दुकानदार क्या करें कि उनके दुकान में चोरियां ना हो, तो उसने सबसे पहले कहा कि अपने दुकान के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरा लगवा लिया जाए और कुछ ऐसे माइक्रो कैमरेज भी लगवाया जाए जो दिखाई ना देते हों, जिसमें खुद मेमोरी लगता हो। क्योंकि चोर, जो आजकल के चोर होते हैं, सतर्क हो गए हैं। वो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में ना आने के लिए दुकान का जो फुटेज जहां रिकॉर्ड होता है, डीवीआर, उसको भी निकाल के लेके चले जाते हैं। इसलिए नैनो कैमरे जो है वो हेल्प करेगा कि चोरी की वारदात में किसने चोरी की, ये बताने में। दूसरी बात, आप अपने दरवाजे में अलार्म लगाएं कि कोई भी आपके शटर को, दरवाजे को तोड़ने या खोलने का प्रयास करे तो अलार्म बज जाए और आसपास जो भी मौजूद हो या संबंधित थाना हो या जो भी पुलिस पेट्रोलिंग घूमते रहती है, उन तक आवाज़ पहुंच जाए और आपको भी खबर मिल जाए कि आपके दुकान में कोई घुसने का प्रयास कर रहा है। तीसरी बात, अपने दुकान के सामने गार्ड अवश्य बैठाएं। अगर आप अकेले गार्ड नहीं बैठा सकते हैं तो मार्केट के लोग, आसपास के दुकान वाले मिलकर, 7-8 दुकान वाले मिलकर गार्ड बैठा देने चाहिए, ताकि कोई एक व्यक्ति रहे वहाँ उसको रक्षा करने के लिए। और जो चोर आते हैं, जो रेकी करते हैं, उनको पता रहे कि यहाँ गार्ड है, तो इस दुकान में कम से कम चोरियाँ नहीं करनी है। और भी कुछ चीज़ें हैं जो उसने बताई। क्या कुछ हुआ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप खुद देख लीजिए। दुकान एवं ज्वेलरी शॉप में हुई नकबजनी की 3 मामलों का आज खुलासा किया जा रहा है। ये लोग दुकान के शटर के साइड पेटी को रॉड से फैला देते थे और फिर अंदर घुसते थे
और फिर अंजाम देते थे। घटनास्थल में जो सीसीटीवी है फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान सुनिश्चित हुई। एक आरोपी और अभी फरार है और घटना का जो मुख्य आरोपी है और गिरवी रखने वाला 2 लोग जो हैं गिरफ्तार किए गए। इनके पास से 1.5 किलोग्राम चांदी के जेवरात जिसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए है और 8 ग्राम सोने के जेवरात और नकदी रिकवर हुआ है। टोटल 2.5 लाख का सामान जो है रिकवर किया गया है। दुर्ग पुलिस को लगातार सफलताएं मिल रही हैं कि हम वही सामान रिकवर कर पा रहे हैं जो सामान चोरी हुआ है। पहले पुलिस की त्वरित कार्रवाई के कारण इस चांदी के सामान को गला नहीं पाते हैं, हम तुरंत पकड़ लेते हैं। इससे जनता में भी भरोसा बढ़ेगा। और पीसी में जैसे पहले हम आरोपियों से बात करते थे, नए मॉडल ऑपरेंडी में आपको सीएसपी क्राइम बताएंगे कि ये कैसे चोरी को चोरों ने पकड़ा और कैसे पुलिस को सफलता मिली। बताएं राजीव शर्मा जी, सीएसपी क्राइम। इसमें ये आरोपी यहाँ भिलाई 3 में जो चोरी हुई है सिरसा में, और मुरमुंदा नंदनी में चोरी हुई है, और कुम्हारी में पहले चोरी हुई थी। तो इसमें इन लोग चोरी करने के पश्चात माल को वहाँ बाहर भेज दिए थे। एक वहीं लोकल जो इनके जो साथी था उसके माध्यम से, तो उसको बरामद करके लाया गया है। कहाँ से बरामद किया गया है? ये सर इसमें चोरी ऐसा करते थे ये कि जो इनके पास सामान रहता था, जो नकबजनी का सामान, उसको लेके जाते थे और उससे उस शटर को उखाड़ देते थे और उखाड़ के अंदर प्रवेश करके चोरी करते थे। कितने जगह चोरी की? ये 3 जगह चोरी की। तो ये हाँ, लगभग पूरा। तो हम लोगों ने कैसे इसमें आगे बढ़े? पहले हमने सीसीटीवी देखा। हाँ जी, सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से इसमें आगे बढ़े हैं हम लोग। कहाँ के सीसीटीवी में इनका चेहरा कैद हुआ? ये इनका सीसीटीवी फुटेज जो भिलाई 3 में जो चोरी किया है सर, उसमें कैद हुआ है। कैद हुआ है। सीसीटीवी कितना दूर था ये दुकान से जहाँ पे ये हुआ? ये पास में ही सर, वहाँ से। क्या इन दुकानों में सीसीटीवी थे कहीं पे? 3 जगह दुकान नहीं सर, बाहर में लगा। ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए सीखने की बात है कि 3 दुकान, तीनों में कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं था। सभी दुकान वालों से मैं आह्वान करूंगा कि वो सोने चांदी कीमती चीज़ों के सीसीटीवी 5,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक में सीसीटीवी लग जाता है। हर दुकानदार को एक सीसीटीवी लगाना चाहिए। हर दुकान एक सीसीटीवी यदि हम अभियान लॉन्च करें तो इससे दुकानदारों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। तो किसी भी दुकान में सीसीटीवी नहीं थे। नहीं। तो हमने बाहर के सीसीटीवी के माध्यम से फुटेज लिया। फुटेज में कितने लोग आए? फुटेज में ये सर, इसमें आरोपी जो चोरी करने वाले 2 लोग हैं सर, एक डिस्पोज करने वाला है, एक अभी तक नहीं पकड़ा गया, फरार है। तो ये फुटेज में उन्होंने चेहरा ढका हुआ था, नहीं ढका हुआ था? एक का चेहरा पार्सली ढका था सर, एक का चेहरा खुला हुआ था। और ये दोनों जगह के फुटेज में दिखे हैं। दोनों जगह के और कहाँ के फुटेज में दिखे हैं? और ये मुरमुंदा के फुटेज है। मुरमुंडा के फुटेज में तो दिखाते हैं कि यदि रोड पे भी सीसीटीवी लोग लगाएं तो उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। जितनी चोरियों का डिटेक्शन हो रहा है ज़्यादातर जो है ये सीसीटीवी फुटेज के कारण ही डिटेक्ट हो रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा हमारे लिए हथियार है सीसीटीवी फुटेज। पहली चोरी कहाँ की थी? पहली चोरी सिरसा में किए हैं, फिर मुरमुंदा में किया है, और सबसे पहली वैसे कुम्हारी में किए हैं। बहुत पुरानी चोरी है वो। सर एक बार लाके एक बार खड़ा कर देते। ये खड़े कुछ। तो राजीव शर्मा जी, आप बताएं कि दुकानदार यदि इन तरह की चोरियों से बचना चाहते हैं तो क्या उपाय हो सकते हैं? सर इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा सर कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे अच्छा मेरा मानना है, मैं रायपुर में भी सीएसपी रह के आ रहा हूँ। अभी हम लोग वहाँ ट्रांसपोर्ट वगैरह में ऐसी जगह में हत्याएं हुआ करती थी, वहाँ तो मर्डर हुआ करता था और लूट तो रोज होता था, लगभग रोज लूट होता था। मोबाइल ले कोई बात करते जा रहा है, बाहर के ट्रक वाले आते थे उसको छीन के चले जाते। तो हमने फुटेज कैमरा लगवाया जन सामान्य से। मैं ये अपील करना चाहूँगा कि लोग जो भी व्यापारिक संस्थान है वहाँ पे अपने संस्थान में लगाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बाहर में कैमरा लगाएं। सब लोग कलेक्शन कर ले और कलेक्शन करके एक जनरल चौक चौराहे में जो रूट है उसमें कैमरा लगाया जाए तो सबसे अच्छा तरीका अभी कोई भी अपराध को डिटेक्ट करने का फुटेज। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, आप देखिएगा शुरू के फुटेज में वो चेहरा ढका हुआ है लेकिन कपड़े का कलर हमें पता होता है, ये पता होता है। जब वो आगे जाते हैं, जब वो कपड़ा हटाते हैं, तो यदि हम लगातार जब हम मॉनिटर करते हैं क्रॉस फुटेज को तो उसमें अब तक कोई जानकारी मिलती है। इन लोग अभी एक चीज़ और देखने में आया कि जो भी अपराध घटित कर रहे हैं सर, जो साथी अपराधी है वो मोबाइल लेके नहीं आ रहे हैं सर। वो समझ चुके हैं डंप में नहीं मिलता हम लोगों को, लेकिन फुटेज में ये कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं। क्या नाम है आपका? संजय चौहान। इस चोरी के काम में कब से हो? पहली बार कर रहे हो। चोरी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी?
मेरे यहाँ के बाबूजी को बाबूजी को लकवा मार गया। तो बाबूजी को लकवा कब मारा? 1.5-2 महीने हो गया। तो लकवा मारने से कोई भी आदमी घर में बीमार होगा, शासन की कितनी सारी योजनाएं हैं, स्मार्ट कार्ड की योजना है, आयुष्मान कार्ड का है, खूबचंद बघेल जी स्वास्थ्य योजना है, सरकार की तरफ से मेडिकल कॉलेज हैं, हॉस्पिटल है, सब में मुफ्त इलाज होता है। तुम्हारे पिताजी ने क्या लकवा के बाद ये बोला क्या बेटा जाओ चोरी करो और मेरे लिए पैसा लेके आओ, ऐसा बोला उन्होंने? पहले क्या काम करते थे? पीपर लाइन का काम करते थे, ईमानदारी का काम करते थे ना। ईमानदारी का काम ज़्यादा अच्छा है। ये शॉर्टकट जो तुम अपनाते हो ये तो ठीक नहीं है ना, क्योंकि वो भी एक चोरी नहीं किए, तुम 3 चोरी किए। मतलब एक बार खून चढ़ गया तो करते चले गए, यदि पुलिस नहीं पकड़ती तो चोरियों की और लाइन लगाए थे। पहली चोरी कहाँ की आपने? कुम्हारी के किराना दुकान में। कुम्हारी का किराना दुकान में किया। तुम फिट आदमी हो यार, जब गलती किए हो तो कम से कम बताओ तो ठीक से। पहला का अपराध कब किए? कुम्हारी में किए थे। कुम्हारी में किए थे। कहाँ के रहने वाले हो? चंदन डी। कहाँ पे है चंदन डी? प्लाजा के आगे सकाते रायपुर में पड़ता है। तो तुम दूर की क्यों आए चोरी के लिए? रायपुर में बहुत जगह है। सर वो मेरे साथ एक लड़का था, वो देख के था, मास्टरमाइंड है। क्या नाम है उसका? दीपक राजपूत। वो कहाँ का रहने वाला है? सर वर्तमान में हीरापुर में रहता था, अभी पता नहीं सर। वो भी रायपुर का रहने वाला है ना। हाँ तो रायपुर में हीरापुर पड़ते हैं। तो वो दुर्ग में क्यों देख रहा था वो चोरी के लिए? उसको ऐसा लगा क्या कि दुर्ग पुलिस कमजोर है, दुर्ग में आराम से चोरी करके रायपुर वापस भाग जाएंगे, ऐसा सोचा उसने? नहीं सर। तो पहला चोरी तुमने किया कुम्हारी में, कितना का चोरी किया? 30,000 का कुछ कैश था। 30,000 कैश चोरी किया। और सर वो थोड़ा बहुत वैसे चांदी। थोड़ा बहुत चांदी चोरी किया। थोड़ा बहुत है तुम्हारे लिए, तो जिसका चोरी होता है उसे पता चलता है। कितने बजे रात में चोरी किए थे? 2-2:30 बज गए थे। 2-2:30 बजे। रायपुर से निकले कितने बजे थे? वही 1:45 ऐसे कुछ। 2:45 रायपुर से निकले, 2:30 बजे वहाँ कुम्हारी पहुँचे, वहाँ चोरी किए। तुम्हें डर नहीं लगा कि चोरी करते हुए पकड़ लेंगे, कुछ लोग जग जाएंगे? कितने लोग थे चोरी करने? 2 लोग थे। 2 लोग थे सर। तो उसको तोड़ा किसने साइड से? वो दीपक किया। तुमने क्या कार्य किया उसमें? मैं साइड में खड़ा होकर देख। तुम साइड में देख रहे थे, तुम्हें देखने के लिए बुलाया उसने। तुम्हारे देखने से वो जल्दी कट जाता है, कुछ ऐसा है तुम्हारे अंदर दैविक शक्ति है, देखने के लिए तो कोई बुलाएगा नहीं। नहीं सर वो क्या मैं पब्लिक को तुम रेकी करते थे, बाहर रहते थे कि कोई पब्लिक की तरफ कोई आने लगी तो तुमको वो करोगे, मतलब वो क्या कहते हैं, अलार्म टाइप का थे तुम, जनता पे तुम्हारी नज़र रहती थी। वो अंदर घुसा, तुम भी अंदर घुसे, वही अंदर घुसा? अंदर। तुम बाहर से वो चौकीदारी कर रहे थे, कोई आए तो तुम बताते। वहाँ चोरी कर दिया। कितने घंटे में चोरी कर दिए तुम लोग? आधा घंटे में चोरी कर दिए। फिर दूसरी चोरी कब की है? पहली चोरी किस तारीख को की है? कब का है पहला चोरी? बहुत पहले का है सर, 1-1.5 महीना पहले का। 1.5 महीना पहले पहला चोरी किए। दूसरा चोरी कब की है? ये शिक्षा गेट में वो कुछ ज्वेलर्स से सर उसको सिरसा गेट में। तुम थोड़ा और आगे बढ़े, कुम्हारी में सफल हो गए, थोड़ा और आगे बढ़े सिरसा गेट। सिरसा गेट में कितने की चोरी की है? वो रात में कितने बजे की है? वो करीबन सर 2:30 मतलब चोरी का ये पीक टाइम है इन लोगों का, 2 बजे से। इनसे पूछे कि इस रास्ते में जितना जितना कदम बढ़ाए, क्या एकाध पुलिस इनको नजर आई? नहीं, एक एक करके यार, मतलब तीनों का जान तो ले। सिरसा गेट में किए, उसमें कितने की चोरी की है? लेकिन उसमें जो माल मिला था ना सर पूरा चांदी को, उसको बंटवारा की जिम्मेदारी में थे, लेकिन बंटवारा नहीं हो पाया। बंटवारा किससे बंटवारा? चांदी मिला था सर उसमें, और कुछ कैश था, वही 1500 से 2000 करीब कैश था उसमें। हाँ, तो उसको कितने बांटे तुम लोग? नहीं सर बांटने का योजना था तो मेरे पास रखाया था वो वो चांदी। तुम रखे हुए थे अपने पास? जी सर, तो बट वो नहीं आया ना, तो बंटवारा नहीं हो पाया। बंटवारा नहीं हो पाया, पूरा पकड़ा गया। हाँ पूरा मार्केट से मिल गया। चलो गुड, किस्मत की बात है, गलाए नहीं तुम लोग। उसके बाद तीसरा कहाँ की है? है उधर अहिवारा तक। अहिवारा वहाँ से राइट कर गए। राइट कट गए ऊपर। तो पूरा जिला भ्रमण में थे तुम लोग, मतलब एक एक करके पूरे जिले में घूम रहे थे। और
हाँ, धमधा घूमते हुए इधर से दूर ग्रामीण होते हुए। तुमने कोई जिला भ्रमण का लाइसेंस लिया हुआ था क्या, घुमौता लाइसेंस टाइप का? नहीं सर, नहीं बनती है सर। वहाँ पे कितना चोरी किए अहिवाड़ा में? नहीं सर, वो कोई वो 100-150 ग्राम चांदी बस था। 100-150 ग्राम बस चांदी। 150 ग्राम चांदी भी भैया 10,000 रुपये का होता है। कमाओगे तो 10,000 की कीमत मालूम चलेगी। गैस का कैसे बंटवारा करते थे सीधा? हाँ, किस कैसे बंटवारा होता होने वाला था? कितने लोगों में बंटता वो? 2 जन में बढ़ता सर। 2 आदमी में बंटा, तुरंत बंट जाना चाहिए था फिर तो। मार्च में चोरी वो की। क्या चल दिया था सर, वो आया नहीं था। वो क्या अलग चोरी भी करता है क्या? तुमसे अलग हो गए, साथ में करता था? नहीं सर, उसके साथ ये पहली बार हो, पहली वो अंदर भी हो चुका है। कौन सी जेल में गया है वो? रायपुर जेल में साथ गया है सर। रायपुर जेल में। आप गए हो कभी जेल? नहीं सर, वो डीजल उजल चोरी करता था सर वो पहले। डीजल चोरी में साथ निभाते थे? नहीं सर, मैं नहीं क्यों करना, तो ये सिर्फ इसी में सर उसके साथ है सर। पहली बार है सर, नहीं तो हो रहा। तो इतना तुम 2:30 बजे जो घूमते थे, कभी पुलिस वाले नहीं टकराए तुम लोग से? कोई रोके हो, पुलिस वाले हो, कभी कुछ ऐसा हुआ? हाँ, 1-2 बार पेट्रोलिंग देखी। पेट्रोलिंग देखी थी? क्या पूछी पेट्रोलिंग, क्या पूछी? वो उसको पूछे दीपक को, तो बोला मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ बोल के। ससुराल जा रहे हैं? ससुराल रात में 2:30 बजे ससुराल की याद आती है पत्नी की? 2:30 बजे तो पुलिस वाले रोके नहीं कि 2:30 बजे क्यों घूम रहे हो? तुम लोग क्या बाइक में आते थे, कैसे आते थे? बाइक में। बाइक का नंबर था कि ऐसे ही था? चोरी का बाइक है? नहीं, उसका खुद का बाइक है सर। खुद का बाइक है। चोरी को बाइक को भी जब्त करना है? जी, दीपक राजपूत फरार है सर। फरार है? जी। तुम बाइक वाइक रखते हो नहीं रखते? नहीं सर, मैं तो चलाना चलाने अगर तुम रेकी अच्छा करते हो, देख के शरीफ लगते हो ना, फिर को बाहर खड़ा कर देता था वो। उसका चॉइस अच्छा था। ये कैमोफ्लेज टी शर्ट, ऐसा नहीं खुद को पुलिस वाला ही बोल दोगे कभी? नहीं सर। जनता से क्या अपील करना चाहोगे? हो गया सर, गलती हो गई, दोबारा आप नहीं करोगे? और मान लो तुम तो क्योंकि बाहर खड़े रहते थे तो तुम्हें फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, कैसे चोरी से बचा जाए? यदि व्यापारी चोरी से बचना चाहता है तो क्या उपाय है बचने का? अगर कोई व्यापारी अगर दुकानों का नगर खुला है तो मेरे हिसाब से तो सर उसको बाहर में और अंदर में बारीकी वाले सीसी कैमरा लगाना चाहिए। बाहर की बारीकी वाला सीसी कैमरा लगाना चाहिए। सीसी गलती मेरे से हुआ है, और जितने भी दुकानदार हैं उनको कम से कम तो 22 टाइप का कैमरा उसको लगाना चाहिए। किस तरह का कैमरा? कैमरा बारीकी वाला लगाना बारीकी वाला? अच्छी बता, सही बता रहा है, हाई क्वालिटी लगाना चाहिए। बारीकी वाला जो दिखे, स्पाई वाला बोल रहा है। स्पाई वाला कैमरा ही बता रहा है। स्पाई वाला मतलब कहीं छिपा के लगा के रखे, डीवीआर भी निकाल लेते हैं। देखो कितना समझदार बच्चा है, बता रहा है कि एक तो सीसी कैमरा लगाना चाहिए, और क्या करना चाहिए? अपने डोर में अलार्म टाइप का भी लगा सकते हैं कि कोई डोर को तोड़ेगा या कुछ करेगा तो अलार्म बजे। क्यों भाई, तुम लोग खंबल से तोड़ते हो और ये अलार्म रहेगा तो भागोगे नहीं? भागोगे आराम से सर, तो काम अधूरा ही रह जाएगा वो। और क्या करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? मैडम आप इधर। कई उपाय हैं सर। और क्या करना चाहिए? गार्ड वार्ड रखना चाहिए सर। गार्ड रखना चाहिए, सही बोल रहा है ये। गार्ड रखना चाहिए। गार्ड रखने से क्या फायदा है? गार्ड रखने से सर आज चोर भी वहाँ तक गुजरेगा नहीं। अगर बाहरी चोर अगर हथियार इनपुट भी करता है तो उस समय तक आदमी अपने थानेदारों या अपने आसपास के लोगों को सूचित कर सकता है। सही बोल रहे हैं। और ये चोरी करने जाते थे संबल उम्बल लेके, चाकू छुरी भी लेके जाते थे क्या? नहीं सर, नहीं सर। यदि मान लो अलर्ट हो गया तो भाग जाते तुम लोग? वो लड़के गला वाला भी दबाते कि नहीं? सर नहीं, ये पहली बार सर हो गया। नहीं, मान लो यदि वो गार्ड होता, रोकने की कोशिश करता, गार्ड तो हमला करते कि भाग खड़े होते? नहीं सर, हम तो यहीं के सर, हम ये सब नहीं करते। ये सब नहीं करते सर? सही, डकैती नहीं करते हो, चोरी करते हो, ईमानदार हो तुम लोग। तो ये है, तो गार्ड रखना चाहिए, अलार्म रखना चाहिए, अच्छे सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए, अंदर भी और बाहर भी। और क्या करना चाहिए? चोर हो ना, चोर की तरफ सोचो कि क्या होगा तो चोरी नहीं करोगे। क्या चीजों को ध्यान रखते हो जब तुम पहुंचते हो तो? हाँ चलो, एक और लाइट वाइट ठीक ठाक रखना चाहिए। बाहर लाइट बंद कर देते हैं व्यापारी। बाहर लाइट रखना चाहिए जिससे कि कोई पुलिस वाले आए तो उसको दिखे। कभी भी कम से कम 8-10 यदि अपना गार्ड नहीं रख पाते हैं
तो 10-15 दुकान वालों को मिलके अपना एक एसोसिएशन बना के कॉमन गार्ड रखें जो घूमता रहे वहाँ पे, जिससे कि रेकी करने वाला आएगा तो देखेगा यहाँ गार्ड है तो वहाँ पे वो कोशिश ही नहीं करेगा। पुलिस वालों को क्या करना चाहिए कि चोरी से बच सके? तो व्यापारी हो गया पुलिस तो वाला पुलिस वालों को क्या करना चाहिए? तो बेवकूफ़ बना दिए ससुराल का बोल के। एक तो ससुराल जाने वालों पे डाउट करना चाहिए कि रात में ससुराल क्यों जा रहा है। वो तो तुमने सही बोलेगी, कोई ससुराल की बात करे वो भी रात में 2:30 बजे। एक चीज़ ने अच्छा बोला कि ज़्यादातर चोरी रात में 2 से 3 के बीच में होती है, तो हमारे पेट्रोलिंग के लिए ज़रूरी है कि हम रात में 2 से 3 का जो टाइम है, क्योंकि उसको हम सतर्क रहें। क्यों भाई? एक ये टाइमिंग की बात आपने बताई कि 2 से 3 सतर्कता। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है पुलिस के लिए, किसी भी अज्ञात लोग को देखें तो उसका प्रॉपर आईडी चेक करें, वो कहाँ उसका घर है, क्या है, फ़ोन पे बात करें। ये तो ऐसे हम सीधा पूछ के भी छोड़ देते हैं तो वो भी गड़बड़ है। क्यों भाई? अरे मानो पुलिस वाले ठीक है पूछताछ करेंगे तो फिर हिम्मत होगी उस टाइम जाके चोरी करने की? उसको फोटो खींचे तब भी हड़बड़ा जाएगा वो तो, पुलिस को भी सुझाव देना है। हड़बड़ा जाएगा। इसीलिए कोई भी संदिग्ध आदमी है उसका मोबाइल से अपने को कैमरा में फ़ोटो खींचना चाहिए, तो उसमें भी डरेगा फ़ोटो आ गया तो। क्यों भाई? डरेगा ही। और डर तो रहेगा ही सर। अपराधी आदमी को डर तो रहेगा ही। डरते हैं क्या अपराधी? क्यों डरेंगे सर? पुलिस का वर्दी एक ऐसा चीज़ अच्छा देख के सब डरते हो। ऐसा देखो, ये भी इसने सही चीज़ बताई। जितने रात में पेट्रोलिंग वाले हैं सबको वर्दी में रहना चाहिए। काफ़ी पेट्रोलिंग वाले सिविल में घूमते हैं। क्यों भाई क्राइम ब्रांच प्रभारी जी? वो गश्त वालों को बोल रहे हैं सब, जो गश्त कर रहे हैं। इवन जो रात में जो भी पुलिस वाला घूमता है सभी को वर्दी में घूमना चाहिए। क्यों भाई? वर्दी वाले से ज़्यादा डर लगता है सिविल वाले से। बाहर रायपुर वाला कहाँ हम पहचानेगा? सिविल वाले को पहचानेगा क्या? ये तो पुलिस भाव भाव देख के जान जाता होगा। पुलिस को आओ भाव दे के पुलिस को पहचान सकते हैं क्या? बताओ जरा। सिविल में है। कैसे तुमको लगेगा ये पुलिस वाला होगा? क्या देख के लगता है तुम? एक तो पुलिस की गाड़ी में देखोगे तो लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा रहता है? पेट्रोलिंग पुलिस लिखा रहता है। तो एक तो गाड़ी देख के पहचान जाओगे, और कैसे पहचानोगे? नहीं हो तुम बाहर खड़े होकर रेकी जो करते थे तो क्या देखते थे दोनों तरफ? अगर सिविल में आ जाता पुलिस वाला तो पब्लिक बस देखते थे। हाँ, पब्लिक को देखते थे कोई आ ना जाए। दुकान का निर्णय कैसे करते थे कि ये दुकान में चोरी करना है? वो दीपक चौहान है ना, वो देख के। दीपक चौहान तो देखता ही था, उसकी जो पार की नज़र है उसको ही बुलाएंगे किसी दिन, उसकी भी सेवाएं लेंगे कंसल्टेंसी हम लोग। लेकिन तब तक आप भी कुछ बताओ ना यार। चले आप भी तो बाहर तो रेकी, दीपक से पूछना पड़ेगा। रेकी करता था वो गुरु ने सर ब्रीफिंग तो पक्का किया होगा। गुरु जो है उसको दुर्ग ही क्यों पसंद आया? वो भी दुर्ग ही क्यों आते हैं तुम लोग यार रायपुर से? नहीं सर, पहली बार है सर उसके साथ। क्यों आते थे? नहीं मतलब जो बड़ौदा बाजार भी जा सकते हो, उधर धमतरी भी जा सकते हो, दुर्ग ही क्यों आते थे? चर्चा नहीं क्यों? दीपक ही बता पाएगा। क्यों भाई? चोरी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? 3 बार सफलता मिली, पहले भी बोल्ड कर दिए, दूसरे में भी कर दिए, तीसरे में भी कर दिए। पकड़ा कैसे गए तुम? सीसी कैमरा फुटेज में, तो सब जानता है ये सीसी कैमरा फुटेज में पकड़ा गए। तो कैसे बच सकते थे फुटेज से? चेहरा ढक के नहीं आए थे क्या तुम? सर तो नहीं था सर, लेकिन हाँ, चेहरा ढके नहीं थे अपना? हाँ, नहीं ढका पाया ठीक से नहीं ढक पाया ना सर आप। गहने कहाँ रखे थे? एक और है, आ जाओ बेटा, अभी आ जाओ। साहब गहना कहाँ रखे थे? छुपा के लो। ये है ना, ये आ गया दूसरा आ गया ना गहना वाला। गहना वाला आ गया। हरी में क्या नाम है आपका? सूर्यतम सिंदूर। कहाँ के रहने वाले हो? कुम्हारी के हो? लोकल हो आप तो? उड़ीसा के रहने वाले थे, अभी यहाँ आए हो, फैमिली के साथ आ गए। तुम क्या काम करते थे? ये क्या काम करता था? सीपर लाइन पे काम है। हाँ? सीपर लाइन में मतलब इनके बड़े भाई जो है ना, उनसे दोस्ती आती है। दोस्ती थी तो इसने क्या किया चोरी के काम में? सर वो सामान को मैं मतलब इनको दिया था मैं कि रख दूं, तो गिरवी भी कर दिए थे। गिरवी रख दिए थे। कितने में लिए थे सामान? तो
71,000 में सामान ले लिए। कितने का सामान था? अरे तुमको करीब कितने का सामान था? 2.5 लाख का सामान है। सर तो बेचे नहीं थे सर, मतलब मैं इनको दिया था, गिरवी में दिए थे, हाँ, इसने 70,000 तुम्हें दे दिया। नहीं सर इनको मैं दिया था कि ना इसको कहीं कहीं करवा जाके के गिरवी मैं लगवा वापस दो, करवा तो ये कहीं जाके 70,000 गिरवी पे रख के लेके आया। जी सर तो चोरी के काम में ऐसे करना चाहिए? आप बताओ। हाँ? सर अब दोबारा कस के बोलो भाई, गलती हो गया। देखो, चोरी का सामान रखना, चोरी का सामान बेचना, चोरी का सामान ठिकाने लगाना, ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। साथ में दोस्त थे, साथ में काम करते थे, तो इस गलत काम में भी साथ हो गए। कितने पैसे की लालच में काम किए? 5-6 हज़ार के लालच में। बताओ, जेल जाना पड़ेगा तुम्हें। तुम जनता से क्या अपील करना चाहोगे? हाँ जोर से बोलो। हाँ, कभी जनता के सामने बोल नहीं पाए हो, पहली बार आए हो। देखो भाई, पैसे को क्या किया एसपी साहब? 70,000 रुपये जो मिला, कहते सर उसको तो वापस करके सामान छुड़वा के वही 71,000 रुपये में गिरवी रखे, ये इनको मिला, पुलिस पकड़ी इनको, वही 71,000 वहाँ दे के इसको छुड़ा के लेके आ गई पुलिस। ऐसे ही हुआ ना? देखो, सच बोलने वाले लोग।